अपने मन का मालिक बनो। अपने मन का मालिक बनो। मनुष्य का सबसे पहला यही कर्तव्य बनता है खुद के लिए, स्वयं के लिए, कि वह अपने मन का मालिक बने। मन हमारा, जो शरीर को चलाने वाला जो मन है, वही हमारा प्राण है। वो आकाश तत्व है। आकाश आकाश खाली है। आकाश को भान नहीं सकते किसी से। आकाश जो है वो जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। आकाश जो है वो जीवित शक्ति है। आकाश, अंतरिक्ष, खाली, शून्य, मौन, ब्रह्म, वो जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति एकमात्र। उसका एक ही नियम है। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को भान नहीं सकते, किसी चीज को भान नहीं सकते, बस उसका एक ही नियम है। आकाश, इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है, जो आकाश तत्व है। मन, प्राण, आकाश, आत्मा, सब उसी का नाम है। और आकाश को ही हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, राम, श्याम, जो भी नाम मनुष्य ने दे रखा है। मनुष्य एक छोटा सा जीव है, मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, इसलिए उसने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया। नाम बहुत छोटे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा है। मनुष्य की औकात नहीं है कि उसका नाम कुछ रख सके। वो खाली है, वो खाली है, उसे कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो जीवित शक्ति है। जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति है। आकाश ने, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने मुझ में सारा ज्ञान भरा है। आकाश ने मुझे सारा एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, और मैंने उसे पूरी तरह से, एक बार नहीं, बहुत 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 बार मैंने उसको पूरी तरह से एहसास किया है, महसूस किया है, उसको देखा है मन की आंखों से। आकाश का एक ही नियम है, किसी चीज को भान नहीं सकते। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज चल रही हैं, वो चलयमान है, कोई नहीं रुकती है, सब चल रही है, सब चल रही है। पृथ्वी एक धूल के कण के समान एक छोटी सी इस गैलेक्सी, जिसका नाम रख दिया मनुष्य ने गैलेक्सी। स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, सब मनुष्य ने नाम रखा है। ये सब मायावी गोले हैं, झूठे हैं। इस छोटी सी गैलेक्सीज में एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। छोटे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा गोला है, इसका मनुष्य ने नाम रख दिया पृथ्वी। सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, सब मनुष्य ने नाम रखे। छोटी सी गैलेक्सी, छोटे सोलर सिस्टम, छोटे सोलर सिस्टम के अंदर छोटा सा पृथ्वी, ये जो गोला है इसका नाम पृथ्वी रखा है। इस छोटे से गोले पर एक बंदर प्रजाति से भी कमजोर एक जीव मनुष्य है, रहता है। वो इत, वो इतना अहंकार से भरा हुआ है, इतना अहंकार से भरा हुआ है कि वो ही सब कुछ विधाता, सृष्टिकर्ता, सब कुछ बना हुआ है। क्योंकि उसने अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी, पत्थर से बांध रखा है, कठोर हो रखा है, पूरी तरह से पत्थर की तरह कठोर हुआ पड़ा है, पूरी तरह से कठोर बना हुआ है। इस कारण से वो सुध बुध पूरी तरह से खुआ, एक बेहोश में है, मूर्छा में है, और मिट्टी का मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बना हुआ है, इसलिए कुछ नहीं पता उसे। उसे सत्य पता ही नहीं है, केवल झूठ में ही फंसा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है। उसे कुछ नहीं पता सच्चाई के बारे में, सच्चाई क्या है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी जन्म से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हर चीज चलयमान है, कोई चीज रुकी नहीं है, किसी चीज को भान नहीं सकते। अरे ये शरीर है, जब पैदा होता है एक मनुष्य, छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। अरे किसी चीज को भान नहीं सकते, उसका एक ही नियम है, किसी चीज को भान नहीं सकते। बंधन, पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को भान नहीं सकते, उसका एक ही नियम है बस। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो सब के सब अपने मन के मालिक होते हैं, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं। देखो, जो आकाश है वही सत्य है, वो ट्रुथ है, वो कभी नहीं मरता, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। वो अमर है, वो जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है,
वो जीवित है, जिंदा है वो आकाश जो है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी निष्काम कर्मी है। निष्काम कर्मी यानी मन के मालिक। वो प्रकृति के साथ जुड़े हैं, वो ब्रह्मांड के नियम से जुड़े हुए हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो अपने मन के मालिक हैं। बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। स्वतंत्रता जो है, खुलापन, खालीपन आकाश का प्रतीक है। उसका एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चीज चलयमान है। उसका एक ही नियम है, सिर्फ किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चलयमान है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। मनुष्य भी एक जीव है। मनुष्य एक जीव है, वो एक कर्म योनि है। मानव के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है सृष्टिकर्ता ने। सृष्टिकर्ता यानी आकाश, खाली, शून्य, मौन, स्पेस, वही सब कुछ है। वो मौन है, पूरी तरह से मौन है। सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने मन का मालिक बने। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है मनुष्य की कि वो अपने मन का मालिक बने। उसके बाद में जो कुछ करना है बाद में करे। सबसे पहले सर्वप्रथम वो अपने मन का मालिक बने, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये हमें शरीर दिख रहा है, ये पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरे शरीर बना है। ये मायावी है, पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला, घुमाने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला आकाश है। ऐसे ही हम एक जीव हैं। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उन सबको चलाने वाला, उनमें प्राण देने वाला, उनको चलाने वाला उनका मन आकाश तत्व है। ऐसे ही हम भी एक जीव हैं छोटे से, हमें चलाने वाला आकाश है। हमें चलाने वाला आकाश है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। जब हम अपने मन को किसी भी चीज से बांधते हैं, क्योंकि मन हमारा सबसे हल्का है मेरे भाइयों, मन हमारा आकाश तत्व है। और आकाश सबसे हल्का है, वो मिट्टी जल अग्नि वायु से हल्का है। लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है कि सारे भरों को चला रहा है। वो जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में, सबको चला रहा है एक नियम के हिसाब से। सबसे हल्का है वो। तो इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है, वो आकाश तत्व है, वो सबसे हल्का है। जब हम अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांधते हैं, पत्थर से बांधते हैं। देखो मिट्टी जो है पत्थर ही है। मिट्टी जो मिट्टी है, देखो पूरी पृथ्वी दो चीजों से बनी है, मिट्टी और जल से। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, कण कण में बिखेर कर सभ्यता का नष्ट करना, और मनुष्य का सर्वनाश करना। मिट्टी का काम रखा है विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने। वो जीवित शक्ति जो है, जिंदा शक्ति है, उसने मिट्टी का काम रखा है नष्ट करने का। और जल का काम रखा है जीवन देने का। बस ये दो ही चीजें, मिट्टी और जल। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी यानी पत्थर, पत्थरों में साइज होते हैं, अलग अलग बिखरे हुए हैं। पत्थरों को एक नहीं कर सकते, पत्थरों को जोड़ नहीं सकते मेरे भाइयों। वो सब के सब अलग अलग हैं, पत्थर अलग अलग है। मिट्टी के कठोर कण, पत्थर के कठोर कण अलग अलग हैं, वो अलग अलग है। तो मनुष्य जब अपने मन को, अपने आकाश को, अपने प्राणों को पत्थरों से बांध के रखता है, मिट्टी से बांध के रखता है, जैसे बोल दिया मेरा घर, घर पत्थर है ना, लेकिन मनुष्य ने अपने मन को घर से बांध दिया, तो मनुष्य कठोर हो गया, कठोरता आ गई उसके अंदर। किसी किसी मनुष्य को बोलता है मेरा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, उसको अब अगर अपने मन को, अपने आकाश तत्व को उनसे बांधता है, तो जो मन है ना बड़ा हल्का है, और जो मनुष्य है वो पत्थर है। मनुष्य जो है मेरे भाइयों, वो मिट्टी ही है, उसके अंदर हड्डियां हैं, वो पत्थर ही बड़ी कठोर है। वो जो मनुष्य है, कोई भी जीव जंतु है उसमें हड्डियां हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो। अगर मनुष्य कुत्ते से भी अपने मन को बांधता है, तो वो कुत्ते के अंदर हड्डियां हैं, वो पत्थर ही है, वो मिट्टी ही है। तो जब मनुष्य अपने मन को, हल्के मन को उससे बांधता है, बंधन, तो मनुष्य भी कठोर हो जाता है। मनुष्य किसी चीज से भी बांधता है ना, जमीन से बांधता है तो जमीन मिट्टी है, पत्थर है, तो उस मनुष्य कठोरता आती है। विषय, वस्तु, रिश्ता, मिट्टी पर जो भी कुछ दिख रहा है ना, सब मिट्टी ही मिट्टी है। गाड़ी से बांधता है तो गाड़ी पत्थर है, मिट्टी है, कठोर है। लोहा है, लोहा भी पत्थर ही है, मिट्टी ही है। तो
मनुष्य अपने मन को गाड़ी से बांधता है, घोड़े से बांधता है, तो उसमें कठोरता आती है कि मिट्टी कठोर है, पत्थर है। तो मनुष्य भी कठोरता, उसमें कठोरता आती है, और कठोरता का नाम ही अहंकार है। अहंकार यानी मैं। जो मैं शब्द है ना, वो कठोरता का शब्द है। पत्थर, जो मैं है वो पत्थर है, पत्थर के कण, मिट्टी के कठोर कण, वो मैं है। अब मनुष्य में मैं आती है, और मैं से ही फिर मेरा उत्पन्न होता है। जब मनुष्य में मैं आती है तो कठोरता आती है, और फिर मैं से ही फिर मेरा उत्पन्न होता है। पहले, सबसे पहले मैं, जब मैं आती है तो उसका जो मन है ना, क्योंकि जब मैं आती है तो हम अपने मन को कठोरता से बांध लेते हैं, पत्थर से बांध लेते हैं। जो मैं शब्द है वो भी पत्थर ही है। मैं यानी मैं। अब मैं यानी ये शरीर है ना, ये शरीर भी तो, इसमें हड्डियां हैं, इस शरीर के अंदर हड्डियां हैं, वो पत्थर ही है, वो मिट्टी ही है, कठोर है वो, और ये शरीर भी मिट्टी ही है। जब मैं इस शरीर को भी मैं बोलता हूं, तो मैं अपने मन को इस शरीर से बांध लेता हूं, इस शरीर से बांध लेता हूं। और ये शरीर क्या है? ये शरीर मिट्टी ही है, पत्थर ही है। तो मेरा मन कण कण में बिखर जाता है, पत्थरों के कणों में, मिट्टी के कणों कणों में बिखर जाता है। उसके बाद में फिर मेरा मैं आ गया, फिर मेरा उत्पन्न होता है। फिर मेरा घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना चांदी, विषय वस्तु, रिश्ता। देखो, ये सोना चांदी पीतल, ये सब मनुष्य ने निर्माण किया, सब कुछ खोद खाद के, मिट्टी पर ही सब कुछ खोद खाद के उसने विषय वस्तु, रिश्तों का निर्माण कर लिया पूरी तरह से। अब मेरा जो मन है, इस शरीर को चलाने वाला मन है, वो कण कण में बिखर गया। अब मैं खुद का ही नहीं हूं। अब मैं खुद का ही नहीं हूं, यानी मैं खुद का ही नहीं हूं। मैं खुद का ही नहीं हूं। मैं स्थित प्रज्ञ नहीं हूं। मैं कण कण बिखरा हुआ इंसान हूं, प्राणहीन हूं। प्राणहीन का मतलब होता है मेरे भाइयों, जो खुद का ही नहीं है। जो खुद का ही नहीं है उसे ही प्राणहीन बोलते हैं। यानी सिर्फ मैं शरीर बन गया हूं, मिट्टी बन गया हूं। मैंने अपने मन को मार दिया है। मैंने अपने प्राणों को, देखो, मन को ही प्राण कहते हैं, मन को ही आकाश कहते हैं, मन को ही ईश्वर कहते हैं। मन ही सब कुछ है। मैंने अपने मन को ही मार दिया। मैंने अपने मन को कठोर से, पत्थर से, मिट्टी के कठोर कणों से बांध दिया। अब मैं शरीर बन गया हूं। अब मैं खुद की नजरों में तो मरा हुआ हूं, खुद की नजरों में गिरा हुआ हूं। मैं खुद की नजरों में ही मर गया। अब मैं हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहूंगा। मैं हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहूंगा। इसलिए मैं गुलामी करूंगा, क्योंकि मैं क्या बन गया हूं? मैं एक मिट्टी का कण बन गया हूं। और मिट्टी के अनेक कण होते हैं। जैसे एक गैलेक्सी, छोटी सी गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी है, उसमें छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, घूमते रहते हैं। ऐसे ही मेरी हालत हो जाती है। मैं भी शरीर बन गया हूँ। अब एक दूसरे की गुलामी कर रहा हूँ। उसकी गुलामी, उसकी गुलामी, छोटा गुलामी, फिर बड़ा गुलामी, फिर वो बड़ा गुलामी, फिर बड़ा गुलामी, वो उसकी गुलामी कर रहा है, वो उसकी गुलामी कर रहा है, वो उसकी गुलामी कर रहा है, वो उसकी गुलामी कर रहा है। सब एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। और मुझ में अहंकार है, मुझ में कठोरता है, क्रूरता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से हम भर गए हैं पूरी तरह से मेरे भाई। पूरी तरह से भर गया हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन को पत्थर से बांध रखा है, कठोरता से बांध रखा है। तो मैं पूरी तरह से कठोर बन गया। अब मैं कुछ भी काम करूंगा, मेरा हर काम बेहोशी में होगा, हर काम मूर्छा में होगा। मैं पूरी तरह से एकदम राक्षस बन गया हूं, कठोर बन गया हूं। अब मैं शरीर बन गया हूं पूरी तरह से। इस मिट्टी के लिए, इस इस शरीर के लिए मैं बच्चे पैदा कर दूंगा, बिना सोचे समझे। इतनी कठोर मिट्टी पर, जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है, पत्थर है पूरी मिट्टी, एक जीव दूसरे का भोजन है। मैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दूंगा। एक लड़के के लिए मैं 3-4 लड़कियों को पैदा कर दूंगा। एक लड़के के लिए मैं 2-4 लड़कियों को गर्भ में मार दूंगा उनको। मैं इतना कठोर हूं, मैं राक्षस बन गया हूं। मैं अब उन बच्चों को पालने पोसने में, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में, बुढ़ापे तक उनको पालने पोसने में भागता रहूंगा। भूल जाऊंगा कि मैं भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव हूं। मेरा हर काम मूर्खता होगा, अज्ञानता से होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज खड़ी करूंगा और उनको भागते रहूंगा, मेरा मेरा बोलते रहूंगा, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज। सब मिट्टी का है।
मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है। दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर मनुष्य को अंधे कीड़े के समान, जो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है उसके समान कुल बुलाते मिट्टी में मिला देना। अब मैं यही करता रहूंगा, पूरे जीवन भर दौड़ भागता रहूंगा, चिंताओं से ग्रस्त रहूंगा, तनाव से भरा रहूंगा, मिट्टी का गुलाम बना रहूंगा मैं। मिट्टी मुझे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर मुझे पूरी तरह से निचोड़ देती है मिट्टी। और मिट्टी मेरे जल के गुणों को, सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को नष्ट कर देती है मिट्टी। क्यों? क्योंकि मुझ में मैं है और मेरा है। मैं पूरी तरह से खुद को भूल बैठा हूं कि मैं भी एक छोटा सा जीव हूं। अरे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी तरह एक छोटा सा जीव हूं। मैं भी तो एक जीव ही हूं। बच्चों के लिए पूरी तरह से पूरी पृथ्वी को तहस नहस करूंगा, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको मार डालूंगा, भागता रहूंगा, राक्षस बन जाऊंगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, उनके लिए मकान बनाऊंगा। पूरे जीवन भर बस मैं भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहूंगा। पूरी तरह से खुद को भूल जाऊंगा कि मैं हूं क्या। खुद के लिए नहीं जी रहा हूं ना, मैं खुद का हूं, क्योंकि मैं खुद का ही नहीं हूं तो मैं दूसरे का कैसे हो सकता हूं। बस मैं तो पागल हूं, बस मैं तो मूर्छा में हूं, बेहोश में हूं, राक्षस बना हुआ हूं, कठोर हूं, क्रूर हूं, अहंकार से भरा हुआ हूं। बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहा हूं, दबा के इस कठोर मिट्टी पर। खुद शुद्ध नहीं हूं, बस भाग रहा हूं बच्चों को पालने पोसने में। है जैसे मैं अहंकार से भरा हूं, ऐसे ही बच्चों को भी अहंकार से भर रहा हूं। बच्चे भी देखते हैं, अगर मेरे पास कुछ मिट्टी पड़ी है, यानी विषय वस्तु, रिश्ता, प्रॉपर्टी वगैरह पड़े हैं, तो वो मेरी प्रॉपर्टी भी ध्यान लगा के रखते हैं। मेरे मरने का इंतजार करते हैं कि मैं कब मरूं और फिर उस पर कब्जा करें वो। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, मैंने अपने इस मिट्टी के लिए मिट्टी पैदा की है। मैं उनके मन को कभी देख ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही प्राणहीन हूं। अरे मैं खुद ही प्राणहीन हूं। व्यापार के ढंग से मैंने बच्चे पैदा किए अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए मिट्टी पैदा की है मैंने। तो मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बस उजाड़ने में लगा रहेगा। ना मैं खुद शांति से बैठा हूं और ना मैं किसी दूसरे को शांति चैन से जीने दूंगा। खटपट खटपट रहेगी। परिवार बना लूंगा, बच्चे पैदा कर लूंगा, स्त्री को अपने पास उसको बांध के रखूंगा, उससे भी चीख पुकार मची रहेगी, खटपट मची रहेगी, लड़ाई झगड़े मचे रहेंगे। बच्चे पैदा कर लूंगा, उनको भी बांध के रखूंगा, क्योंकि मैं खुद प्राणहीन हूँ, कण कण बिखरा हुआ हूँ। अब मैं उनको सबको पकड़ना चाहता हूँ। स्त्री को भी पकड़ना चाहूंगा, बांध के रखना चाहूंगा, बच्चों को भी बांध के रखना चाहूंगा, अपने से चिपका के रखना चाहूंगा। मोह से लिप्त हूँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति से लिप्त हूँ। मैं सबको पकड़ना चाहूंगा। भूल जाऊंगा कि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को पकड़ा नहीं जा सकता। अरे उनका भी मन है, उनका जो मन है वो स्वतंत्र चाहता है, फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, उसका एक ही नियम है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। मैं खुद ही सृष्टि, जब मैं प्राणहीन होता हूँ, कण कण बिखरा हुआ होता हूँ, तो मैं खुद का सृष्टिकर्ता खुद ही हूँ। मैं उसको भूल जाता हूँ कि जो इस शरीर में प्राण देने वाला है, मन देने वाला है, हवा देने वाला है, अग्नि देने वाला है, जल देने वाला है, मिट्टी देने वाला है, मैं उसको पूरी तरह से भूल जाता हूँ। मैं खुद ही सृष्टिकर्ता बना हूँ, इतना अहंकार से भर जाता हूँ। मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, मैंने पैदा किया है। अरे वो तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी पैदा करता है, तूने क्या कर दिया? इतना दुष्ट, इतना नीच, इतना गद्दार मनुष्य, प्राणहीन, जो मरा हुआ है, जिंदा लाश है, खुद के शरीर को ढो रहा है, पूरी तरह से तहस नहस करता है, खुद का भी सर्वनाश करता है, सबका सर्वनाश करता है, सबको पकड़ना चाहता है, ना खुद चैन से जीता है, ना दूसरों को चैन से जीने देता है। स्त्री के ऊपर भी डोर लगा के रखता है, डाकम डोर लगा के रखता है, उसको देखता है क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, बच्चों पे ध्यान लगा रखता है। ये ऐसे ऐसे उसकी कोई लड़की है, किसी लड़के से मिल रही तो उसको जान से मारता है, उसको जहर दे के मारता है, उसको जला के मारता है। इतना कठोर, पूरी धरती पर सब यही है, प्राणहीन मनुष्य, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरे हुए पत्थर। अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को पत्थर से बांध रखा है, सब पत्थर है। अरे जो इंसान खुद का ही नहीं है, वो किसी का हो ही नहीं सकता, वो तो राक्षस है, बच्चे खाने वाला राक्षस, इंसानों को खाने वाला राक्षस, इंसानों को मारने वाला राक्षस, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ पत्थर मन, पत्थर प्राण, अपने प्राणों को पत्थर से बांध रखा उसने तो।
यही सारी दिक्कतें पूरी धरती पर सब यही चल रही है, क्योंकि सब लोगों ने अपने मन को, अपने आकाश को, सबसे हल्के को पत्थरों से बांध रखा है, मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी पत्थर ही है, लोहा लोहा भी पत्थर ही है। मिट्टी और कठोर हो रही है, और कठोर हो रही है, मनुष्य भी कठोर हो रहा है, क्योंकि उसने मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी, मनुष्य को इतना कठोर बना देगी कि वो बच्चे पैदा करेगा, और बच्चे पैदा कर करके छोटे छोटे सरल तरल निर्मल बच्चों को खाएगा। सोचो, इतना कठोर बना देगी मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को, दोनों को। अरे मिट्टी ने दिखाया कैसे स्त्री बच्चे ही खा रही है। अरे ऐसे तरीके से खा रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। बच्चे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, स्त्री उस बच्चे को खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। अरे पत्थर है मिट्टी भाई। मनुष्य का पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने मन का मालिक बने, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला मन है, और मन हमारा आकाश तो है। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे, तभी उससे जुड़ेंगे, सत्य सत्य देख पाएंगे क्या है सत्य, क्या है मेरे भाइयों। तो अपनी मिट्टी को हराओ, बस अपनी मिट्टी को हराओ, अपने मन का मालिक बनो। जैसे ही आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, क्योंकि मन हमारा आकाश तत्व है, और आकाश खाली है, अंधकार है। शरीर हमारा प्रकाश है, और मन हमारा अंधकार है। बस यही चीज है। जो मन है, हमारा जो प्राण है, जो आकाश है, जो अंतरिक्ष है, जो खाली है, जो शून्य है, वो अंधकार है, वही सत्य है। और शरीर हमारा प्रकाश है, जैसे सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी जो दिख रही हैं वो प्रकाश है, और जो नहीं दिखता वो अंधकार है। लेकिन अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को भी खा जाता है, और प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। शरीर झूठा है, इसको चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है। सबसे पहला मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बने। बस अपने मन का मालिक बनने के लिए क्या करें? कुछ नहीं। आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, यानी पूरी पृथ्वी पर कुछ भी चीजें हैं, पृथ्वी की चीजें, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, कुछ भी चीजें जो दिखती है ना, वो आती है ना हमारे मन में, उसी वक्त काल पर थप्पड़ मारो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सारे उपाय करके देख ली इस कुत्ते ने, इस टट्टी ने। कुत्ता, सॉरी, कुत्ता बहुत बड़ा शब्द है, बहुत महान है। मैं टट्टी हूँ, सुअर की टट्टी हूँ। मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ, बड़ा गर्व से कह रहा हूँ। थप्पड़ मारो गाल पर, अंधकार आएगा। थप्पड़ मारो गाल पर, अंधकार आएगा। थप्पड़ मारो गाल पर, अंधकार आएगा। मारते रहो, रोजाना मारो, 50-100 थप्पड़ मारते रहो, अंधकार आता रहेगा। अंधकार आएगा, फिर 2 मिनट बाद में प्रकाश आ जाएगा। फिर थप्पड़ मारो, फिर अंधकार आएगा, फिर 2 मिनट बाद में प्रकाश आ जाएगा। सब कुछ करो यार, सब कुछ करो। हम दोनों साथ रहते हैं दोस्त की तरह, सब कुछ करते हैं, सब मौज मस्ती करो। लेकिन बस कहीं भागो मत, कहीं मत भागो, क्योंकि तुम नहीं भाग रहे हो, तुम्हें मिट्टी भगा रही है। पहले खुद को बदलो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद को देखो, खुद को श्रेष्ठ बनाओ, खुद की मैं को हराओ। उसके बाद में जो तुम्हें करना है सब कुछ करना। थप्पड़ मारो, मन हमारा अंधकार में आएगा। एक दिन ऐसा आएगा, हमारा मन प्रकाश को छोड़कर, यानी मिट्टी को छोड़कर, पत्थर को छोड़कर, हमारा मन जल में आ जाएगा। हमारा जो मन है, हमारा प्राण है, हमारा आकाश तत्व है, मिट्टी को छोड़कर, मिट्टी नीचे है, जल ऊपर है, उसको छोड़कर हमारा मन जल में आ जाएगा। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, मिट्टी पत्थर है, कठोर है, वो अलग अलग हमारे प्राणों को बिखेर देती है। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मांसों का ढेर है। उस पर हड्डियां निकली पड़ी है, मांस, मवाद, खून बिखरा हुआ है। उस पर कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। हमारे मन को वो कीड़े खाते रहते हैं। शरीर से हम मनुष्य लग रहे हैं, लेकिन हमें चलाने वाला वो मांस खाने वाला कीड़ा है। इसलिए हम अंधे हो जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, मांस खाने वाले कीड़े बन जाते हैं, मिट्टी खाने वाले कीड़े बन जाते हैं हम। हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को। उस हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारे आकाश को जीवन मिल जाएगा, एक हो जाएगा। जल कितने ही बूंदे हैं, कितना ही गिलास है, कितनी बाल्टी, जो भी कुछ लोटा डालना है, जल एक है। कितने ही डाल दो, जल एक है, तरल है, सरल है, निर्मल है। जल जीवन देता है। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों। अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा। सूर्य का काम है शुद्ध करना। पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देता है सूर्य, प्रकाश और अंधकार में, दिन और रात में। दिन हमारा शरीर है, और रात हमारा मन है। प्रकाश हमारा शरीर है, प्रकाश हमारा तन है जो दिखता है, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज। और ये शरीर, जितने भी शरीर जो दिखाई देते हैं वो प्रकाश है, जो झूठे हैं, मायावी है,
बनते मिटते हैं, लेकिन उन सभी को चलाने वाला अंधकार है, जो खाली है, जो आकाश तत्व है, जो इस शरीर में हमारा मन है। मन सच्चा है, तन झूठा है। मन हमारा अंधकार है, तन हमारा प्रकाश है। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। सूर्य पूरी तरह से हमें शुद्ध कर देगा, तन से और मन से। क्योंकि सारी बीमारी कौन करता है? सारी बीमारी करता है हमारा मन। क्योंकि जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मांसों का ढेर है, कीड़े कुलबुला रहे हैं, कीड़े हमारे मन को खाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भरा होता है। मिट्टी मनुष्य को बीमार बना देती है। मिट्टी का काम है मनुष्य को बीमार बना देना, रोगी बना देना, चिंताओं से ग्रस्त कर देना, तनाव से भर देना, उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर उसे मिट्टी में मिला देना। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो हर मिट्टी को मेरा मेरा कहता है। मेरी दुकान दुकान मिट्टी की है, लेकिन मनुष्य भाग रहा है। मेरी नौकरी नौकरी मिट्टी की है, लेकिन मनुष्य भाग रहा है। मेरी छोकरी छोकरी मिट्टी की है, मनुष्य भाग रहा है। सब कुछ मिट्टी का है, लेकिन केवल मनुष्य भाग रहा है। मनुष्य कहता है मेरी दौलत दौलत मिट्टी की है, मनुष्य भाग रहा है। मनुष्य कहता है मेरी प्रॉपर्टी मेरी जमीन जमीन मिट्टी की है, लेकिन मनुष्य भाग रहा है। मनुष्य कहता है मेरी फैक्ट्री मेरी इंडस्ट्रीज मिट्टी की है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक तन और मन दोनों से मनुष्य भाग रहा है। चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है, उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर उसे भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर उसे मार रही है। मनुष्य कहता है मेरी नौकरी नौकरी मिट्टी की है, वो भाग रहा है, चैन से बैठा ही नहीं। मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म हुआ है एक जगह शांत बैठ जाए, खुद में देखे, खुद की मैं को हराए। क्योंकि मनुष्य में पूरा ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड है। उसका जो मन है वो आकाश तत्व है। मनुष्य स्वयं पूरा ब्रह्मांड है, वो इतना बड़ा है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है, और आकाश अनंत अखंड अजर अमर है, अनंत है। तो मनुष्य मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है, भागता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तनाव से भरा है। भूल जाता है कि मनुष्य तुझे चलाने वाला जो है वो सबसे बड़ा है, वो आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। तो स्वयं में देख, खुद में देख, खुद को बदल, खुद से प्रेम कर, खुद को बेहतर बना, अपनी मैं को हरा। क्योंकि उसके सामने किसी की मैं नहीं है, केवल वो है। अरे वो प्राण दे रहा है इस शरीर के अंदर तो मैं चल रहा हूँ। अरे वो मन डालता है, प्राण मन, वह आकाश तत्व तो है, इस शरीर को चलाने वाला वो है, हवा देने वाला वो है, पानी देने वाला वो है, अरे मिट्टी अग्नि देने वाला वो है, सब कुछ वही तो है। अरे मैं भी कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव हूँ, और मैं क्या हूँ इसके अलावा? ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। अरे सब कुछ करने वाला वो है मेरे भाइयों, केवल वो है। सूर्य मुझे तन और मन से शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से परफेक्ट कर देगा। मेरा मन भी परफेक्ट हो जाएगा, मेरा तन भी परफेक्ट हो जाएगा। सूर्य मुझे मन का मालिक बना देगा। मिट्टी कण कण बिखेर कर मुझे मार देती है, जल मुझे एक कर देता है, निर्मल बना देता है, जीवन देता है, सरल तरल बना देता है, मुझे जीवन देता है। सूर्य मुझे तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य मुझे वायु के पास भेज देगा, वायु मुझे पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। अब मैं एक हो जाऊंगा। वायु आकाश से जुड़कर रहती है। अब मेरा जो मन है, जो मेरा आकाश है, वो आकाश से जुड़ जाएगा। मन से मन जुड़ जाएगा, बस मेरे उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी। मेरे भाइयों, मुझ में प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। अब मैं करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखूंगा और प्रेम परमात्मा से करूंगा। प्रेम, इश्क, मोहब्बत, लव, प्यार, ये सारे शब्द जो है बड़े प्यारे हैं, मीठे हैं। ये उसके लिए हैं, आकाश के लिए हैं। उस आकाश का नाम ही परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। अब मैं प्रेम केवल उसी से करूंगा। मैं इश्क मोहब्बत अल्लाह से करूंगा, अपने खुदा से करूंगा, अपने गॉड से करूंगा, अपने रब से करूंगा। प्रेम मैं परमात्मा से करूंगा। बस उसी में खोया रहूंगा। रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाएगा, अपनी नीचता पर, अपनी दुष्टता पर, अपनी मूर्खता पर, अपनी अज्ञानता पर। इतना रहूंगा, इतना रहूंगा, इतना रहूंगा। खुद को इतना कोसूंगा कि मैं और मेरा 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 बोल रहा था। अरे मेरा तो केवल वही है, मेरा कोई नहीं है, केवल मेरा वही है जो इस शरीर में प्राण देने वाला है, इस शरीर को बनाने वाला है। अरे वही पृथ्वी को बनाया उसने, और ये शरीर पूरी पृथ्वी है। और वो इस शरीर को चलाने वाला है, तो वो है, केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ वही है। वो मुझे हवा दे रहा है तो मैं ले रहा हूँ। इस शरीर को चलाने वाला, इसमें प्राण देने वाला, इसमें मन देने वाला वही है।
केवल वही है। मैं झूम उठूंगा, मैं इतना विराट विशाल बन जाऊंगा, मुझे सब छोटा लगेगा। अरे मुझे पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लानिट, गैलेक्सी सब छोटे लगेंगे, मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। मुझे सूरज, मुझे सूर्य, मुझे गैलेक्सीज फैलेक्सीज सब छोटी लगेंगी मेरे भाइयों। अब मेरी मानसिकता ही पृथ्वी से ऊपर की हो जाएगी। मुझे पृथ्वी छोटी सी लगेगी, टिंगनी सी। मन करेगा कंची खेलूं, सूरज से लात मार के फुटबॉल खेलूं। गैलेक्सीज में जितने भी तारे घूम रहे हैं, इनसे कंचिया खेलूं, इनसे बैडमिंटन खेलूं, ऐसे गोलो मार मार के। मन करेगा बस ये तन मेरा बीच में आ जाए, क्योंकि ये तन छोटा है, ये मिट्टी ही है, लेकिन मेरा जो मन है वो आकाश तत्व है। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं आकाश का बच्चा हूँ। हम सब आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों, हम सबसे बड़े हैं। झूम उठूंगा, नाचूंगा, अरे बस उसकी उसकी भक्ति में लीन हो जाऊंगा, उसकी भक्ति में खो जाऊंगा। बस इतना इतना खुश हो जाऊंगा, इतना खुश हो जाऊंगा, बस पूछो मत। खुशी के आंसू, बस आंसू ही आंसू आते रहेंगे। जब भी मैं अपनी मिट्टी को हराऊं, जब भी मिट्टी को हराऊं मेरे भाइयों, गाल पर थप्पड़ मारो और खूब रो, क्योंकि मिट्टी केवल आंसू से हारेगी और किसी से नहीं हारेगी मिट्टी। अगर मैं अपने गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मार रहा हूँ, अगर मेरे आंसू नहीं आ रहे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुखदायक है, सबसे गंदी चीज है। क्योंकि अगर मैं थप्पड़ मार रहा हूँ अपने आप को और मेरे आंसू नहीं आ रहे, तो मेरा मन और कठोर हो रहा है, और ज्यादा पत्थर बन रहा है। आंसू आने सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मेरे थप्पड़ मारूंगा गालों पर और आंसू आएंगे, तो आंसू से मेरी मिट्टी पिघलेगी, पत्थर मेरा पिघलेगा। अरे आंसू से पत्थर पिघल जाएगा, जैसे इस टट्टी का पिघल गया। मैंने खूब थप्पड़ मारे, खूब रोया हूँ, खूब रोया हूँ, खूब रोया हूँ। कम से कम मेरे भाइयों मैंने 10-12 हजार थप्पड़ मारे, उससे ज्यादा ही मारे, मुझे खुद ही नहीं पता। मैं रोजाना कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70 थप्पड़ मारता, लगभग 8, 7, 8, 9 महीने तक मारता रहा मैं। खूब थप्पड़ मारता रहा, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने कितने थप्पड़ मारे अपने आप को। मेरा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ गया। बस तुम्हें यही करना है, और फिर देखो तुम मजा। जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, जब तुम वायु वायु से आकाश से जुड़ोगे ना, जब तुम आकाश से जुड़ोगे, जब मन से मन जुड़ेगा ना हमारा, तब देखना तुम, अरे बस पूछो मत, तुम हैरान हो जाओगे, तुम पता नहीं क्या हो जाओगे। तुम्हें सब कुछ ऐसा लगेगा, पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ। तुम झूम उठोगे, बस पूछो मत, तुम खो जाओगे तुम यार। बुल्ले शाह, फरीद, जीसस, बुद्ध, महावीर, सब प्रेमी ज्ञानी थे ना, तुम भी प्रेमी ज्ञानी बन जाओगे। मीरा की तरह खो जाओगे, झूम उठोगे, नाचोगे। कबीर की तरह बस भक्ति में लीन रहोगे यार। अरे बड़ा मजा आएगा, एक जगह शांत बैठ जाओगे, कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। तुम कहोगे कि यार मैं तो पूरा खंड ब्रह्मांड मेरे अंदर ही है। अरे मैं तो आकाश का बच्चा हूँ। भूख लगेगी तो खाओगे, तुम्हारी भूख प्यास सब कुछ मिट जाएगी, सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। मतलब मनुष्य पूरी तरह से मौन हो जाएगा मेरे भाइयों, जब हम अपने मन को आकाश से मिला देंगे। जब हमारा मन आकाश आकाश से मिल जाएगा, तो सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी हमारी। हम पूरी तरह से मौन मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, पूरी तरह से मौन हो जाएंगे एकदम से। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो भाग दौड़ चीख पुकार पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं को भूल जाते हैं कि हमें चलाने वाला आकाश है, वो सबसे बड़ा है। और जब हम अपने आकाश को आकाश से मिलाएंगे ना, तो पूरी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। अब वो हमारे मन में सब कुछ भर देगा, वो हमें पूरा ज्ञान दे देगा कि मैं क्या हूँ, वो क्या है, मैं किसका बच्चा हूँ, वो क्या है, संसार क्या है। सारा का सारा ज्ञान, जो आकाश है ना, जो जिंदा शक्ति, वो मेरे मन में सब कुछ भर देगा मेरे भाइयों। अब मैं प्रेमी ज्ञानी बन जाऊंगा। मेरी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी चकड़न, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। मैं पूरी तरह से मौन हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। बस अपने बाप से मिलो, परमात्मा से मिलो, अपने ईश्वर अल्लाह से मिलो, बस यही है। धरती पर जन्म ही इसलिए हुआ है हमारा, ताकि हम प्रेमी और ज्ञानी बने। अरे पहले उससे मिलो, फिर पता लगेगा कि हम हैं क्या और वो क्या है। और हम हैं क्या मेरे भाइयों? अरे हम अखंड ब्रह्मांड है, हम इतने बड़े हैं मेरे भाइयों, हम इतने बड़े हैं। बस अपने मन के मालिक बनो, अपने मन के मालिक बनो, अपने मन के मालिक बनो। सबसे कीमती चीज हमारे पास में मन है। अपने मन को मिट्टी में मत बांधो, किसी से मत बांधो यार। हमारे पास एक ही तो चीज है, मन। अगर हमने मन को ही कण कण बिखेर दिया, मन को ही पत्थरों के कणों में, मिट्टी के कण कण में, कठोर कणों में बिखेर दिया, तो हमारे पास है क्या? हम तो प्राणहीन है, मरे हुए हैं, खुद की नजरों में ही मर गए। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, बस शरीर है, मिट्टी है, इसको ढो रहे हैं। मन को मत मारो यार, अरे तन को मारो। ये तन बड़ा गंदा है, इसमें मैं है,
अहंकार है। इस तन को मारो, क्योंकि तन हमारा मिट्टी को पसंद करता है, विषय वस्तु रिश्ते को पसंद करता है। इस तन को ठोको पूरी तरह से। मन को मत मारो, मन को मत मारो, अपने मन के मालिक बनो मेरे भाइयों। हमारे पास में मन है, मन हमारा सबसे हल्का है, लेकिन उस सबसे हल्के में ही इतनी शक्ति है कि सारे भरों को चला रहा है। मन हमारा आकाश तत्व है, और आकाश जो है वो खाली है, उस खाली में इतनी शक्ति है, जितने भी जो स्टार प्लैनेट गैलेक्सी जो भरे भरे दिख रहे हैं ना, उन सबको चला रहा है वो। क्योंकि वो जिंदा शक्ति, वो अनंत अखंड अजर अमर है मेरे भाइयों। हमारा मन ही सब कुछ है। अरे मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई, मन ही सब कुछ है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है। तो बस हमें अपने मन का मालिक बनना है, हमें अपने मन का मालिक बनना है। मन को किसी में मत बांटो, किसी में मत बांटो, किसी में मत बांटो। क्योंकि भाई अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेंगे तो हम मिट्टी के हैं केवल। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे हम कठोर हो जाएंगे, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे हम कठोर हो जाएंगे, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी हम अहंकार से बढ़ जाएंगे, क्रूर हो जाएंगे, कठोर बन जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे। आज बच्चे पैदा किए, बच्चों को खा जाएंगे। बस अपने मन के मालिक बनो मेरे भाइयों, अपने मन के मालिक बनो। अपने मन को किसी में मत बांटो, किसी में मत बांटो। अपने मन को किसी से मत बांधो, किसी के शरीर से मत बांधो, क्योंकि किसी का शरीर जो दिख रहा है उसमें जो हड्डियां है वो पत्थर है, वो मिट्टी है। जब हम अपने मन को बांधते हैं तो हमारे अंदर कठोरता आती है, क्रूरता आती है, अहंकार आता है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट आता है हमारे अंदर। ये सारी हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं जब हम अपने मन को किसी से बांधते हैं। तो बस अपने मन को किसी से मत बांधो, मन को मत बांधो, तन साथ रखो। अरे तन से साथ रहो, तन से हम दोनों साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक मिनट भी जुदा नहीं होते। लेकिन मन को मत दो, मन को मत दो किसी को भी। बस मेरे भाइयों, अपने मन के मालिक बनो, अपने मन के मालिक बनो, अपने मन के मालिक बनो।